नमस्कार। नमस्कार। हम जानना चाहेंगे छठ पूजा कब मनाई जाती है। हम भी जानना चाहते हैं छठ पूजा का प्रारंभ कब हुआ था। हमारा भी एक प्रश्न है कि इसमें प्रकृति के विभिन्न घटकों का महत्व कैसे दृष्टिगोचर होता है। हमारी भी जिज्ञासा है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है और क्यों की जाती है। एक बात बताइए, सूर्य का इस ब्रह्मांड में क्या महत्व है और उसका छठ पूजा से क्या संबंध है। आपने प्रश्न किया कि छठ पूजा कब मनाई जाती है। कार्तिक मास में छठ पूजा मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को नहाना खाना होता है, यानी शुद्धता की बात होती है। फिर पंचमी को खरना होता है और षष्ठी को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी को पारायण होता है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य दे करके पारायण किया जाता है, व्रत को तोड़ा जाता है। बड़ा ही कठिन पर्व और बड़ा ही नियम निष्ठा वाला पर्व है। लेकिन इस पर्व में एक खास बात है, इसमें पुरोहित की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोकगीत हैं वो कह सकते हैं मंत्र हैं, और जो सामग्री चढ़ाई जाती है वो समझ सकते हैं पूजन सामग्री। वो पूजन के बाकी चीज़ों को पूरा कर देता है। छठ पर्व लोक पर्व है। कुछ लोग इसे शास्त्र पर्व नहीं मानते, यानी लोक आस्था का पर्व है। शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। मध्यकाल से लोग कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत हुई जब लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ने से मना किया गया। कुछ लोगों ने रोका, तो चूँकि गायत्री का देवता सविता सूर्य होता है, इसीलिए लोगों को सूर्य से सीधा जोड़ दिया गया। प्रत्यक्ष देवता की उपासना करने की बात हुई। वैसे सूर्य उपासना की पहली चर्चा तो वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इससे जुड़े कई सूक्त हैं। और जो प्रश्न और आया कि छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, तो छठ पूजा का प्रारंभ महाभारत काल में कुंती द्वारा सूर्य आराधना के माध्यम से हुआ और छठ पूजा का प्रारंभ उनके पुत्र कर्ण के जन्म से माना जाता है। हालांकि कुछ लोग षष्ठी पर्व शास्त्र में नहीं ऐसा कहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है छठ पर्व के गीतों में प्रकृति के सभी घटक, धरती के कण कण के लिए सम्मान देखने लायक है। जो आपने तीसरा प्रश्न किया है कि प्रकृति के विभिन्न घटकों का महत्व कैसे दृष्टिगोचर होता है, तो आप उसमें सम्मान देखेंगे। जैसे हमने कहा कि लोकगीत ही इसका मंत्र बनता है, तो एक लोकगीत के बोल हैं, केरवा जे फरेला घवत से ऊपर सुग्गा मडराए, उजे सुगनी जे रोए ले वियोग से, आदित्य होई न सहाय, देव हो न सहाय। कितनी अच्छी बात कही गई है। इन गीतों की खासियत यह है कि यहाँ पशु पक्षी के सुख दुख की भी चिंता की जाती है। केला का फल का जो गुच्छा है उस पर सुग्गा यानी तोता मंडरा रहा है। वह अपने मादा तोता के वियोग में है और सोच रहा है कि भगवान सूर्य हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं, सारे देवता हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा, इन गीतों की खासियत यह है, यहाँ पशु पक्षी के सुख दुख की भी चिंता की जाती है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ छठी मैया से बेटी मांगी जाती है, बेटा नहीं। एक गीत में बेटी के साथ व्रती दामाद भी मांग रही है। जो व्रत करने वाली हैं वो दामाद मांगती है। कैसा, गीत के बोल से समझे। रुनकी झुनकी बेटी मांगिला, पदल पंडितवा दामाद है छठी मैया। रुनकी झुनकी ऐसी बेटी दीजिए और ज्ञानी दामाद दीजिए। हे छठी मैया, हमें ज्ञानी पंडित दामाद दीजिए। आज तो छठ में टूट जाती है जाति और धर्म की दीवार। जिस सादगी और शिद्दत से हिंदू भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, उसी उत्साह से मुसलमान भी इसमें शिरकत करते हैं। साफ सफाई और सजावट में न सिर्फ मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि अब तो अर्घदान में भी अपनी भागीदारी निभाने लगे। क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है, वहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई तर्क, कोई विचार, कोई विमर्श, कोई संशय नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सूर्य की उपासना को लोक जीवन में सहज रूप से उतारने के लिए ही वैदिक काल नहीं, मध्यकाल के मनुष्यों ने सूर्य षष्ठी व्रत का प्रतिपादन किया। इस व्रत में जगत की आत्मा सूर्य सविता की उपासना मातृ रूप में की जाती है। इसी सविता के तेज में स्वयं को दीप्त करते हुए अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर बढ़ने की क्षमता प्राप्त करने के लिए हम महामंत्र गायत्री का मनन करते हैं। जैसा आपने पूछा कि किस देवी देवता की पूजा की जाती है, तो इसमें सूर्य की जो आत्मा है सविता, मातृ रूप में उसकी पूजा की जाती है छठी मैया के रूप में। और पद्म पुराण में सविता और गायत्री की एकात्मकता के बारे में कहा गया है। जो जितेंद्रिय ब्रह्मपरायण व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है, वह जीवन मुक्त होकर सूर्य लोक से होता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। वर्तमान समय युग परिवर्तन का समय है।
20वीं सदी के उत्तरार्ध में जिस तेजी से प्रकृति का दोहन शुरू हुआ है, पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए पर्यावरणविद कहते रहे हैं कि सूर्य की प्रचंड शक्तियों का पृथ्वी पर प्रहार होगा, उससे आज की सारी भोगवादी तथा विध्वंसात्मक शक्तियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी और आध्यात्मिक चेतना का वातावरण बनता जाएगा। पूर्वजों ने, ऋषियों ने इसलिए व्यवस्था दी कि जो लोग सूर्य शक्तियों से संबंध बनाए रखेंगे, प्रकृति सिर्फ उन्हीं की रक्षा करेगी और उन्हें अपनी सरसता से निरंतर संतृप्त करती रहेगी। ये छठ पर्व पर्यावरण को संतुलित करने का पर्व है। सूर्य षष्ठी यानी छठ व्रत की महत्ता इस दृष्टि से अधिक मानी जाती है कि इसमें सूर्यदेव की उपासना करके हम स्वयं को शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से सबल बनाते हैं। ऋषियों के अनुसार सूर्य को सामान्य अर्घ देकर हम जितना तेज बल अर्जित करते हैं, उससे कहीं बहुत अधिक तेज और बल हम सूर्यदेव को गायत्री मंत्र के दिव्य अर्घ के अर्पण से उपार्जित कर सकते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत सूर्य उपासना का ही जन सुलभ संस्करण है। इसके माध्यम से सविता की मूल शक्ति यानी आदि शक्ति की ही मातृभाव से उपासना की जाती है। षष्ठी माता भी आदि शक्ति सावित्री यानी गायत्री का ही रूप है। गायत्री सहस्त्र नाम में गायत्री का एक नाम षड ऋतु प्रिया है। गायत्री 6 ऋतुओं की प्रिय है। दूसरा नाम है षडाधार संस्थिता यानी 6 आधारों में स्थित है। तीसरा नाम षडंग रूप यानी 6 अंगों वाली आदि नाम है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर किया जाने वाला सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ व्रत वास्तव में सविता साधकों का एक तरह का वार्षिक उत्सव है। इसे वर्ष भर सफल सूर्य साधना की पूर्णाहुति भी कह सकते हैं तथा उसे अगले वर्ष सूर्य साधना करने के संकल्प के रूप में भी लिया जाना उचित है। स्कंद पुराण में चैत्र मास से लेकर फाल्गुन मास तक षष्ठी व्रत के नाम क्रमशः बताए गए हैं, जो प्राय इस बात पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। चैत्र में उसे अशोक षष्ठी कहते हैं, वैशाख मास में चांदनी षष्ठी कहते हैं, ज्येष्ठ मास में अरण्य षष्ठी कहते हैं, आषाढ़ मास में करदमी षष्ठी कहते हैं, श्रावण में लुंठनी षष्ठी कहते हैं, भाद्र मास में चपेटी षष्ठी कहते हैं, आश्विन मास में दुर्गा षष्ठी कहते हैं, कार्तिक मास में नारी षष्ठी कहते हैं, मार्गशीर्ष यानी अग्रहायण यानी अगहन मास में मूलक षष्ठी कहते हैं, पौष मास में अन्न षष्ठी कहते हैं, माघ मास में शीतल षष्ठी कहते हैं और फाल्गुन मास में गौरूपनी षष्ठी कहते हैं। ये 12 जो शुक्ल पक्ष षष्ठी है उसको इन रूपों में निरूपित अपने पूर्वजों ने किया है। जो नर नारी सूर्य षष्ठी का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं वो स्थिति में 1 दिवसीय ही सूर्य षष्ठी का व्रत रखकर मनोयोग से छठ माता की उपासना करेंगे तो उन्हें पूरा सूर्य की प्राण ऊर्जा मिलती चली जाएगी और छठी मैया की सुरक्षा मिलती चली जाएगी। सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ व्रत भारत के एक बड़े भूभाग में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी बड़ी भक्ति के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है, जैसा हमने शुरू में भी कहा। मुख्यतया वर्ष में 2 बार चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी से सप्तमी तक एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से सप्तमी तक इस दौरान छठ व्रती 36 घंटे का कठोर व्रत रखकर पवित्रता का पालन कर व्रत मनाते हैं। इसकी कुछ और उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जैसे इसमें अमीर गरीब जाति पाति नर नारी का कोई भेद नहीं रहता। स्वच्छता और पवित्रता का पालन बड़ी सजगता और ईमानदारी से किया जाता है। त्याग, तप, तितिक्षा, सहयोग तथा परामर्श भाव की इसमें प्रधानता रहती है। छठ व्रत सूर्य उपासना का ऐसा रूप है जिसमें अस्त होते हुए और उदय होते हुए सूर्य को सम्मान श्रद्धा के रूप अर्घ अर्पित किया जाता है। प्रायः जो व्यक्ति अस्त होते हैं उसका सम्मान नहीं होता, लेकिन इस पर्व की खासियत है अस्ताचल सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है, उदयमान सूर्य को उसके बाद अर्घ दिया जाता है। उसका सम्मान पहले होता है जो अस्त हो रहा है। सूर्य को सृष्टि का प्राण कहा जाता है। जैसा आपने क्वेश्चन किया कि सूर्य का इस ब्रह्मांड से क्या संबंध है, तो सूर्य को सृष्टि का प्राण कहा जाता है। सूर्य के कारण ही धरती पर जीवन है। सूर्य नारायण एक दिन न निकले तो धरती पर त्राही त्राही मच जाती है। सूर्य का प्रकाश समस्त जीवधारियों में उल्लास एवं प्राण का संचार करता है, इसलिए सूर्य की महत्ता है। सूर्य मात्र आग का धधकता हुआ गोला भर नहीं है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम H2 और He की पारस्परिक प्रतिक्रिया से आग से शोले तथा ऊर्जा के भंवर उठते रहते हैं। यह तो सूर्य का दृश्य आधि भौतिक रूप है। आधि दैविक रूप में यह विचारों का नियंत्रक, ग्रहों का अधिपति तथा भावों को सुंदर प्रेरणा देने वाला तथा आध्यात्मिक रूप में यह जगत की आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसे गहरे में सोचेंगे तो यानी आध्यात्मिक रूप में यह विराट पुरुष की ज्योति है, अति मानसिक ज्योति है। सूर्य का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें, सु प्लस इर यानी सुंदर प्रेरणा जो दे वह सूर्य है।
इस धरती पर जितने प्राणी हैं उन्हें भोजन प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सूर्य की प्रचंड शक्ति को प्राचीन काल में दैवी शक्ति समझकर उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। आरोग्य संवर्धन, बलवर्धन, आयु, प्राण एवं आत्मिक उन्नति के विविध विधि उपचारों के लिए सूर्य सानिध्य का प्रचलन जीव के जन्म की भांति ही अति प्राचीन है। विश्व के प्राय सभी धर्मों में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वेदों में ओजस, तेजस एवं ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना करने का विधान है। यजुर्वेद में भी सूर्य की सविता की आराधना का विधान है। सूर्य की आराधना इसलिए भी की जानी चाहिए कि वह मानव मात्र के शुभ अशुभ कर्मों का साक्षी है। उनसे हमारा कोई भी कार्य व्यवहार छिपा नहीं रह सकता। सूर्य की दृश्य अदृश्य किरणें समस्त बाधाओं दीवारों को बिंधती हुई सृष्टि के कण कण की सूचनाएं एकत्रित करती रहती है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना के अनेकानेक प्रसंग हैं। पाप मुक्ति, रोग नाश, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति, शत्रु नाश, दरिद्रता निवारण आदि की प्रार्थना है। वेदों के अनुसार मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गायत्री महामंत्र है और उसका देवता सविता अर्थात सूर्य है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है, सविता वा देवानाम प्रसविता, अर्थात सविता ही देवों का प्रसव कराने वाला, अपने अंश से उत्पन्न करने वाला है। सूर्य का विस्तार अनंत है। यह ब्रह्मांड कितने ही सूर्यों से जगमग रहा है जो महासूर्य से उपजा है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सूर्य के लोकोपकारी स्वरूप को पहले ही जान लिया गया था। इसलिए इसकी उपासना पर पर्याप्त बल दिया गया। सूर्यदेव सबको समर्थ बनाए, यही सूर्य उपासना का मूल तत्व है। सविता पर ब्रह्म को ही कहा जाता है, किंतु प्रत्यक्ष सूर्य को भी सविता अर्थात पर ब्रह्म का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। सूर्योपनिषद में कहा गया है, कश्यप और अदिति से प्रकाश उत्पन्न होता है, देवता उत्पन्न होते हैं। अदिति से उत्पन्न होने के कारण सूर्य देवता आदित्य कहलाते हैं। आदित्य से ही वेद उत्पन्न हुए हैं। यह आदित्य ही ब्रह्म है। अथर्ववेद में यह सविता देव अमृत तत्व से परिपूर्ण है और परम पुरुष सविता तेज का भंडार और अमृतमय है। आचार्य विनोबा भावे ने सूर्य को परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक, सबसे अच्छा प्रेरणादायी मंदिर कहा है। गीता में भी भगवान ने सूर्य को सनातन ज्ञान का आदि विस्तारक कहा है। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में कहते हैं, यह योग प्रारंभ में मैंने सूर्य को बताया, फिर सूर्य से मनु को तथा मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। भगवान राम सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु उनके पूर्वज थे। सभी सूर्यवंशी अनिवार्यतः सूर्य के उपासक थे। हनुमान जी बचपन में सूर्य को ही गुरु मानकर सूर्य उपासना करते थे। भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो दीपावली मनाई गई। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो माता सीता एवं भगवान राम ने सूर्य षष्ठी के दिन तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य षष्ठी उपासना यानी छठ पूजा का व्रत किया। कर्ण सूर्य भगवान का परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। आज छठ पर्व में अर्घदान की यही पद्धति प्रचलित है। महर्षि पतंजलि की मां ने सूर्य उपासना के फलस्वरूप ही उन्हें प्राप्त किया था। सूर्य आध्यात्मिक शक्तियों के साथ ही आरोग्य देने वाला भी। भगवान कृष्ण तथा जामवंती के पुत्र सांब का कुष्ठ रोग सूर्य उपासना से ही ठीक हुआ। सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य नमस्कार आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव हम सभी जानते हैं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, स्वर्ग, अपवर्ग सभी उनकी आराधना से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रचलित परंपरा में षष्ठी देवी को सूर्य की शक्ति प्रकृति के छठवें अंश से उत्पन्न कहा जाता है। सविता को षड यानी 6 चरणों वाला, प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, बंधन मुक्त करने वाला तथा सबका प्रेरक कहा गया है। सूर्य का जो ऊर्जा चक्र करोड़ों वर्षों से स्वतः चल रहा है, उसे वेद में 6 अंगों या 6 चरणों वाला कहा गया है। वैज्ञानिक भी सूर्य के अंदर चल रही ऊर्जा प्रक्रिया को 6 अंगों वाला ही मानते हैं। षष्ठी व्रत यानी छठ पर्व सूर्य की 6 अंगों वाली मूल शक्ति की उपासना साधना मानी जा सकती है। सविता की शाश्वत शक्ति को ऋषियों ने सावित्री और गायत्री कहा है। सावित्री की चेतन शक्ति चर अचर दृश्य संसाधन जीव अनुदानों के तत्व रूप में प्रकट अवतरित करती है, तो इसे सावित्री कहते हैं। वही शक्ति जब प्राणियों के प्राण का परिष्कार करती है, उसका उन्नयन करती है, तो उसे गायत्री कहते हैं। इसी बात को प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं। जीवन में दिव्य वरदान देने वाली गायत्री है। वही सविता की शक्ति सनातन ज्ञान यानी वेदों को प्रकट करने वाली वेद माता है। गोपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है, सविता का जो तेज है वही गायत्री है। सूर्य षष्ठी के माध्यम से सविता की इसी मूल शक्ति की उपासना की जाती है, जिसे आदि शक्ति गायत्री एवं सावित्री के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में गायत्री उपासना सबके लिए खुली हुई नहीं थी। इसी विचार से उन्होंने षष्ठी माता यानी छठ माता के नाम से उस दिव्य शक्ति की उपासना को जन सुलभ बनाया। अतः सूर्य षष्ठी व्रत की प्रेरणा है कि जीवन में सरसता,
शांति, सार्थकता का संचार करने के लिए परम सत्ता की उपासना मातृसत्ता के रूप में की जानी चाहिए। मनुष्य गायत्री की ही तो एक छोटी इकाई है और सूर्य एक विराट इकाई है। इस छोटी इकाई को अगर विराट इकाई के साथ जोड़ देते हैं तो वह उसी प्रकार शक्ति और संपन्नता अनुभव करने लगता है। जैसे धनवान पिता का पुत्र पास में कुछ न होने पर भी अपने पिता के तरह धन का बल और कुछ कर सकने का विश्वास कर सकता है। गायत्री के विराट स्वरूप को पा जाने पर मनुष्य भी उतनी ही क्षमता वाला हो सकता है जितना कि स्वयं भगवान है। इसे ही शक्ति या सिद्धि कहते हैं। गायत्री सूर्य की आत्मा यानी सविता शक्ति के साथ उपासक का संबंध स्थापित करती है, जिसके द्वारा परब्रह्म महाप्राण को अपने शरीर और अंतःकरण में आवश्यक मात्रा में धारण करके लौकिक सुख और आत्मिक शांति का अनुभव करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। छठ पर्व में कुछ लोक कथाएं हैं। लोक आस्था का पर्व इसे कहा गया। मध्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। शास्त्रों में तो सूर्य उपासना का तो वर्णन है ही। लोक कथाएं जो इस पर्व से जुड़ी हुई है, हमें वह भी जान लेना चाहिए। पांडव राजपाट जुए में हार कर जब वन वन भटक रहे थे, इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना के लिए भी छठ व्रत किया था। दैवी भागवत पुराण के अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत को संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी को चरु यानी खीर दिया। गर्भ ठहरा पर मृत पुत्र उत्पन्न हुआ। अब रानी मूर्छित हो गई। राजा प्रियव्रत शमशान गए। उन्होंने भी प्राण त्यागने का मन बना लिया। उसी समय विमान पर षष्ठी देवी आई। उसने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस कन्या देवसेना हूँ। मूल प्रकृति में छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण विश्व में षष्ठी देवी के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। तुम मेरा पूजन करो। षष्ठी ने उस मृत बालक को उठाकर जीवित कर दिया। राजा ने उत्साह से नियम के अनुसार षष्ठी देवी की पूजा संपन्न की। चूँकि यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को की गई थी, अतः इस तिथि को षष्ठी देवी यानी छठ देवी का व्रत माना जाने लगा। कुछ लोग सूर्यास्त के अर्घ के बाद लौट जाते हैं घर। कई व्रती विशेष अनुष्ठान कोसी भरना करते हैं। गन्ने के घेरे के बीच दीपक जलाकर छठ पर्व के गीत रात भर जागकर गाते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और सूर्य उदय की प्रतीक्षा भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, खाना में गुड़ का पकवान बनता है और गुड़ से ही खीर बनाया जाता है। क्योंकि मान्यता है कि गुड़ का खीर खाने से जीवन और काया में सुख समृद्धि के अंश जुड़ते हैं। आसपास प्रसाद बांटते हैं, सुख की मिठास समान रूप से सभी में घुलते जाते हैं। तो ये है छठ पर्व। पर्यावरण के संतुलन का पर्व है। आज जो चारों तरफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जितने पर्यावरणविद हैं, समाज सेवी हैं, सभी कहते हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा अगर अभी प्रकृति को संतुलित नहीं किया गया। प्रकृति माता का यह पर्व इसलिए आज और भी मनाना आवश्यक है। साफ सुथरा रहने की बात और कठोर अनुशासन जो आज के पीढ़ियों में नहीं देखी जाती, अगर छठ पर्व का अनुसरण करते हैं तो कठोर अनुशासन का पालन करेंगे तो जीवन की वास्तविक उन्नति प्रगति को आज की पीढ़ी प्राप्त कर पाएगी। छठ पर्व में भाग लेने से कहते हैं कि प्रत्यक्ष देवता की उपासना, सूर्य की उपासना करने पर तुरंत ही मनोकामना की पूर्ति भी होती है। जितनी भी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति होती है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है, सुरक्षा प्रदान करने वाला यह पर्व है। सभी लोग छठ पर्व मनाएं और पूरे उत्साह के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ इसमें भाग लें। ओम शांति समाप्ति।